कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? सोने का इरादा नहीं? सो जाऊंगी, आप सो जाएं। मुझे मालूम है तुम यकीनन आसेब के बारे में सोच रही हो, है ना? क्या हो गया खालिद, क्यों भूतों की बातें करके आप डरा रहे हैं आधी रात को? डर लगता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नों का हाल भी होगा। वो भी सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहे होंगे। अच्छा आप सो जाएं, ज्यादा बातें नहीं करें। आज तो बहुत सीरियस माहौल चल रहा है भाई। अल्लाह अकबर। इसमें कोई ना कोई असर जरूर होगा। देखो ना, अभी मैंने फवाद की उंगली में बांधा भी नहीं है, सिर्फ घर लाई हूँ और फवाद ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। साहिब, देखो मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। तुम? हाँ साहिब। इसका मतलब है कि मेरा वजीफा एक ही रात में खत्म हो गया? नहीं, मैं आजाद हो गई हूँ। पता है, मैं हजरत बीबी के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, वादे किए उनसे। उन्हें मुझ पर रहम आ गया, माफ कर दिया उन्होंने मुझे। तुम सच बोल रही हो दिलमास? हाँ, सच बोल रही हो? क्यों साहिब, यकीन नहीं आ रहा ना? सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच। शायद हजरत बीबी को मालूम हो गया है कि वो मरने वाली है। आपने तो सुना होगा ना कि जब इंसान मरने वाला होता है तो खुदा कुदरती तौर पे उसके दिल में रहम डाल देता है। इसीलिए माफ कर दिया उन्होंने मुझे। क्या साहिब, इतनी दूर क्यों बैठे हो मुझसे? इधर आओ ना, आओ। साहिब, साहिब आओ, आप ही जाओ, आओ ना। आओ साहिब। इधर आओ ना मेरे करीब। साहिब,
फवाद, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी जान? फवाद बेटा उठो, क्या हुआ मेरे बच्चे? आंखें खोलो बेटा। फवाद उठो बेटा, फवाद उठो बेटा, फवाद आंखें खोलो, फवाद, फवाद क्या हुआ बेटा? चलो शाबाश उठो, चलो अपने बेड पर लेटो, चलो 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 शाबाश, आओ चलो उठो शाबाश, चलो मेरा बेटा उठो शाबाश, आओ चलो उठो। आजा आराम से, चलो यार बेटा, छोटी 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 बड़ी बहुत जिद्दी हो गई है, मेरे बेहद इस रास्ते से पे गोली खाई। क्या कह रही हो? तो बहुत गलत है। डॉक्टर नाहिद ने बहुत सख्ती से कहा था कि दवाइयों का नागा नहीं होना चाहिए, उनकी कंडीशन सही नहीं है। क्या करूं तौसीफ, बहुत बहुत परेशान। तौसीफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि मेरे घर पे आओ? चले जाओ यहाँ से। मेरे घर को पलीत करने के लिए आए हो? किसने बुलाया तुम? किसने बुलाया? हाँ? निकल जाओ, जाओ यहाँ, हटो, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बड़ी बड़ी चुप हो जाओ। बड़ी, वो सिर्फ हमारी यहाँ मदद के लिए आया था। मैंने कुछ नहीं सुनना। वो इसलिए यहाँ आया था ना। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। कितनी दफा कहो तुम्हें? तुमने मुझे धोखा दिया, कहा था कभी मत मिलना। उसकी जरूरत कैसे कि वो यहाँ हमारी चौखट पे आए? जाओ छोटी, इस वक्त तुम अगर ऐसी हो तो मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या गुल खिलाओगी तुम। बस कर जाओ बड़ी, बस कर जाओ। कितना बर्दाश्त करूं मैं तुम्हें? हाँ, कितना बर्दाश्त करूं? वो बेचारा सिर्फ हमारी मदद के लिए यहाँ आया था। बड़ी, तुम उस बार उसके साथ ऐसा क्यों करती हो? करूंगी, बार बार करूंगी। तुम्हारे लायक नहीं है वो, नहीं होगी तुम्हारी शादी उससे, यही सच है। सच तो ये है बड़ी कि आज तक मुझे तुम्हारी कोई भी मंतक समझ में नहीं आई। जो जिंदगी मैं गुजार रही हूँ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी बड़ी। तुमने शादी नहीं की, ये तुम्हारी मर्जी।
लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें नहीं है बड़ी। मेरी शादी तुमने क्यों नहीं होनी थी बड़ी, पता है? पता है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि तुम तन्हा न रह जाओ। सिर्फ तन्हाई के खौफ से तुमने मेरी शादी नहीं होने दी बड़ी। मेरी बातों का जवाब दो बड़ी, मेरी बातों का जवाब दो बड़ी, जवाब दो मेरी बातों का। बड़ी बड़ी दरवाजा खोलो बड़ी, मेरी बातों का जवाब दो बड़ी, दरवाजा खोलो, मेरी बातों का जवाब दो बड़ी, मेरी बातों का जवाब दो। दरवाजा खोलो। बड़ी बड़ी दरवाजा खोलें। बड़ी आपने सुबह से दवा भी नहीं खाई, दरवाजा खोलें ना बड़ी, दरवाजा खोलें। मुझे माफ कर दें बड़ी, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दें बड़ी, दरवाजा खोलें। दरवाजा खोलें बड़ी। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। रिश्ते करने हैं तुमने, 10 रिश्ते करो, एक आध मंगनी भी कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। जी आप कौन? तेरा मसीहा। लेकिन तुझे मसीहों से क्या काम? तू तो लुटना चाहता है ना?
लुटेरों से दिल लगाएगा अपना। इसे कभी ना उतारना। बाबा जी, लेकिन ये कहां से आया? जहां पे तेरी अकल खत्म होती है ना, वहां से विजदान का सफर शुरू होता है। ये धागा वहीं से आया है। बाबा जी, हेलो। कहाँ चले गए तुम फरमान? तुमने तो मुझे बहुत यकीन दिलाया था कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी। भले मेरा रिश्ता किसी से भी हो, मैं किसी से भी मंगनी कर लूं, लेकिन दुल्हन में सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। देख लो फरमान, मैं किसी और के दुल्हन बनने जा रही हूँ। तुम कुछ नहीं कर सके, कोई भी कुछ नहीं कर सका, और कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारी किरण आज से किसी और की हो जाएगी फरमान। वो एक ऐसी जिंदगी गुजारने जा रही है जहां सारे मौसम उजाड़ होंगे। किरण, किरण, तुम मेहंदी लगवाने नहीं जा रही हो पार्लर? अम्मी, आपको पता है निदा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैंने उससे बुला लिया मेहंदी लगाने के लिए, आप फिक्र ना करें। बेटा, सब परेशान थोड़ी होते हैं, उदास तो मुझे होना चाहिए। क्यों उदास नहीं होना चाहिए? आपको छोड़कर जा रही हूँ। अरे मेरी गुड़िया, तुम मुझे छोड़ के थोड़े ही जा रही हो। और वैसे भी मैंने नासिर और उसकी माँ से कह दिया कि मैं अपनी शहजादी से मिलने हर दूसरे दिन चक्कर लगाया करूंगी। हाँ, भला कोई मुझे रोक सकता है अपनी बेटी से मिलने? लेकिन अम्मी, आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको पता है मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी जान, मैं मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम माँ खुश रहोगी ना अपने घर में, तो यहाँ मैं भी इत्मीनान से रहूंगी। अच्छा बस, अब ये रोने धोने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी आंसू ना नजर आए तुम्हारी आंखों। मुंह साफ करो, चलो। रशीदा, खुदा का वास्ता है यार, खाने में अगर देर है तो मैं लाउंज में बैठ जाऊं कुछ देर।
खालिद यहीं खड़े रहो, अगर तुम बाहर गए ना तो मैं भी बाहर आ जाऊंगी। यार रशीदा, खुदा के वास्ते यार, इस घर में कोई जिन भूत नहीं है, यकीन मानो। अगर होगा भी ना तो तुम्हारा कम से कम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे सामने को बोल सकता है? मैं बोला हूं आज तक? उन बेचारों की क्या मजाल है। देखिए, मैं इस वक्त मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मेरा सारा ध्यान इस तरफ लगा हुआ है कि मैं फवाद को यहाँ से कैसे लेके जाऊं। उसने नहीं जाना, उसने कह दिया है कि मैंने नहीं जाना तो वो नहीं जाएगा। और मेरा मशवरा यह है कि उसे मजबूर मत करो। वो गुस्से में आ गया, बहुत जिद्दी है, वो हमसे कहेगा कि आप लोग जाएं यहाँ से, मैं यहीं पे रहूंगा अकेला। जाना तो उसे यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि अब तो साथ वाली पीरनी भी नहीं रही। यार पता नहीं तुम बातों को क्यों यकीन कर लेती हो। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। आपको यहाँ रहना है तो आप रहें, मैं अपने बच्चे को यहाँ से ले जाके ही सुख का सांस लूंगी। अच्छा बाबा, जो तुम्हारे जी में आएगा करना, फिलहाल खाना दे दो, भूख से मेरी जान निकल रही है। बन गया है, आप बैठे, मैं खाना निकालती हूँ। अब क्यों आई हो दिलनवाज? तुम क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देती? अब तो तुम आजाद हो, चली जाओ यहां से। आप मुझसे क्यों नाराज है छोटी बीबी? जो कुछ हुआ इसमें मेरा क्या कसूर? सब तुम्हारा कसूर है दिलनवाज। तुम्हारी वजह से बड़ी मरी है। तुमने बड़ी को इतनी जहनी अजियत दी, उनसे झूठ बोला, उनको धोखा दिया। मैंने धोखा दिया? ये मत भूले कि आखिरी वक्त में वो आपकी वजह से। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैंने बड़ी को मारा है? मेरी वजह से बड़ी मरी है? मैंने ये नहीं कहा, ना मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र नहीं थी, वो आपकी वजह से भी बहुत परेशान थी। मेरी वजह से क्यों परेशान होगी? मैंने तो सारी जिंदगी उनकी बात मानी, उनके कुछ भी कहने से पहले उनकी हर बात मानी। और तौसीफ को भी मैंने घर में इसीलिए बुलाया था कि वो आके उनकी रिपोर्ट्स ले जाओ, किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देगा। मैंने अपने लिए नहीं बुलाया था उसे। जानती हूँ, सब जानती हूँ छोटी बीबी। मैं जानती हूँ कि आप तो हमेशा हजरत बीबी के बताए हुए रास्ते पर चली हैं, लेकिन मेरे यकीन कीजिए, मैंने कभी उनके किसी हुक्म से इनकार नहीं किया। उनकी हर जायज और नाजायज बात मानी है मैंने। शायद उनकी जिंदगी इतनी ही थी, उनका हमारा साथ किस्मत में इतना ही था छोटी बीबी। झूठ बोल रही है दिलनवाज, तुमने बड़ी के हुक्म की नाफरमानी की। इधर बड़ी बीमार क्या पड़ी, कमजोर क्या पड़ी, तुम खुद गर्ज हो गई। उस लड़के के इश्क में तुम बड़ी की मोहब्बत भूल गई। हाँ, लेकिन है एक ऐसा जज्बा जो जिंदगी में एक बार महसूस होता है, और वो जज्बा मोहब्बत का है, जिसका हक हजरत बीबी ने ना आपको दिया और ना मुझे। चली जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। चली जाओ। जाती क्यों नहीं हो? जाओ यहां से, चली जाओ, चली जाओ दिलनवाज, मुझे अकेला छोड़ दो। छोटी बीबी, चली जाओ दिलनवाज, नहीं जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जाओ।
क्यों नहीं उठा रही हो? कब से कांटेक्ट कर रहा हूँ, फोन उठाओ। सोच रही होगी मेरे बारे में। पहले इसे तुम बंद करो। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि क्यों इतना शोर मचा के रखा है? क्या मतलब क्यों शोर मचा के रखा हुआ है? तुम्हारी शादी है और ये सब हंगामा तुम्हारी शादी के लिए हो रहा है। चलो अब जल्दी से मेहंदी लगा दो, अम्मी आके ना तुम्हें ही बातें सुनाएंगी। अम्मा, वो मुझे चाबियां चाहिए थी पुराने घर की। कुछ किताबें निकालनी है अलमारी से, बस वो लेके आनी है। बेटा जल्दी आ जाना, तुम्हारे अब्बा ने भी जाना है। उनके पास तो अपनी गाड़ी है, खराब है क्या? हाँ, लेकिन फिर मैं तो घर में अकेली रह जाती हूँ ना, मुझे खौफ आता है इस घर में। आप इस घर में बहुत परेशान होती हैं। जब से मारिया के साथ वो वाकया हुआ है तब से तो मैं बहुत डर गई हूँ। अजीब सा खौफ आने लगा इस घर से। से लगता है जैसे दिल हलक में फंस कर रह गया है। हर तरफ से खौफ आता है, कहीं से वो चुड़ैल ना आ जाए और सबको मार के चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यही चाहती हैं कि हम इस घर में ना रहें? नहीं रहेंगे, हम पुराने घर में चले जाएंगे। सच बेटा? बिल्कुल सच। मेरी तरफ से आप अभी चले, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी कैसे जा सकते हैं बेटा? इतना सामान बिखरा हुआ है, इधर भी उधर भी। पैक करना है और वहां जाके सफाई वगैरह करनी है। ऐसा करते हैं आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी है माँ, जैसे आपकी खुशी। मैं भी वापस आके अपना सारा सामान पैक कर लूंगा, फिर हम अपने पुराने घर में चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, वो चाबियां कहाँ हैं? मेरे कमरे की ड्रॉस में रखी बैठ के। ठीक है, अब परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, मैं हूँ, मैं चाबियां लेके आ जाऊँ, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। ये क्या किरण, तुम्हारी मेहंदी का रंग क्यों नहीं आया? सही है बस। बेटा चलो मैं जा रही हूँ टेंट वाले के पास, तो मैं रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। हाँ हाँ चले आंटी। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? तुम्हारे कपड़े मंगवा लेते ना, यहीं पे तैयार हो जाना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं घर जाऊंगी और अपनी अम्मी के साथ ही तैयार होकर आऊंगी। चलिए आंटी। अच्छा किरण, तुम बेटा बंद कर लेना याद से, है? चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं आती हूँ। ओके, बाय। तुम
सारी तैयारी हो गई छोटे से। क्यों आए हो? मैंने कहा था मैंने कि किसी और से शादी होगी। याद है ना तुम्हें? याद है ना? आज प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है। 2 दिन बाद मेरी शादी है। मर चुकी है तुम्हारी किरण। मर चुकी है? इधर आओ, इधर देखो। वाह, बिल्कुल नहीं मरी है, नहीं मरी है, बिल्कुल जिंदा अपनी पूरी होश आवाज में हो। तुम किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। और की हो चुकी हूँ, किसी और की हो चुकी हूँ। फवाद, तुमने बहुत देर कर दिया। मैं हॉस्पिटल भी आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, पहचान तक नहीं थी। पागल हो गया था मैं, मुझे नहीं पता वो दिन हफ्ते कहाँ गए, कहाँ से आए, मैं कुछ नहीं जानता। अगर पता होता तो सारी दुनिया से चुरा लेता तुम्हें, चुरा लेता। भरोसा करती हो ना मुझ पे किरण? भरोसा करती हो ना मुझ पे? करती हो ना भरोसा मुझ पे? बोलो। और जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। शायद यही हमारी किस्मत में था। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं वही हूँ, तुम वही हो, हमारी मोहब्बत वही है। इनकार कर दो इस रिश्ते से, मना कर दो उन्हें। कैसे मना कर दूं? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? क्या नहीं बदला? सब कुछ तो बदल गया। मुझे बताओ क्या है पहले जैसा, क्या है पहले जैसा? सब कुछ है। मेरी माँ बदल गई है, मान गई है, मान गई है ना वो। तुम्हें खुद लेके आई थी, खुद तुम्हें लेके आई थी ना तुम्हें। मुझे तुम्हारी अम्मा के मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं नहीं मानूंगी और मेरी अम्मा वो तो कभी भी नहीं मानेंगी। कैसे नहीं मानूंगी? कैसे नहीं मानूंगी तुम? कैसे नहीं मानूंगी? कैसे नहीं मानूंगी? फवाद प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। फवाद, मैं बदनामी में रह के सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हारी अम्मा की वजह से बहुत बातें सुन रही हूँ पूरी दुनिया से। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे तो लगता है कि बड़ी किसी कमरे से बाहर निकलेंगी और मुझे कहेंगी, छोटी तुमने खाना खा लिया? चलो छोटी, आज तुम ना ये वजीफा कर लो। छोटी तुम ताबीज बना दो। मेरे कानों में बस हर वक्त उनकी आवाजें गूंजती रहती। हिम्मत से काम लो जहां रहा। हजरत बीबी गुस्से की जितनी तेज थी, उससे कहीं ज्यादा वो तुमसे मोहब्बत करती थी, एक माँ की तरह। मैं उनकी मोहब्बत को बिल्कुल इस तरह पहचान गया था जैसे एक मोहब्बत करने वाला दिल दूसरे मोहब्बत करने वाले दिल को पहचानता है। मेरी जिंदगी तो अब खाली हो गई है। लफ्ज तन्हाई से भी अब वहशत सी होने लगी। जब बड़ी जिंदा थी तो मैं खुद को तन्हा महसूस करती थी, लेकिन अब मैंने जाना कि तन्हाई क्या होती। तुम खुद को तन्हा क्यों समझते? मैं मानता हूं हजरत बीबी की जगह कोई और नहीं ले सकता, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, लेकिन जहां रहा मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं तुम जिंदगी में अपना खुद कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। ये मेरा वादा है। तुम कितने अच्छे हो तौसीफ, लेकिन बड़ी ने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया? सही तो कहती थी, सही सोचती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह।
और यकीन करो मैंने उनकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर चाहती थी। हाँ, बस एक अफसोस है कि वो मुझे सही तरह समझ नहीं पाई, या फिर हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा। यकीन करो जहारा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को महसूस करके उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। बड़ी चाहती थी कि मैं उन जैसी बनूं, लोगों की खिदमत करूं, लेकिन मैं उन जैसी तो नहीं हूं। बड़ी ने तो अब्बा के ख्वाब को जिंदा रखा। देखो, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है।